हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर कनाडा। और आज की ये वीडियो मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को लेके कि कनाडा में एंटर करना, अगर आप दूसरे किसी कंट्री से होकर आ रहे हो तो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या प्रोसीजर आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कनाडा में वापस एंटर करने के लिए, या फिर अगर आप कंट्री लीव करना चाह रहे हो तो आपको क्या चीज़ें पहले सोच के कंट्री लीव करना होगा कि आपको वापस आने में यहाँ कोई दिक्कत ना हो। तो ये पूरी आज की वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगी और आपको सारी जानकारी मिलेगी कि कैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं और वैक्सीनेशन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑल ओवर दी वर्ल्ड एंड स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग बैक टू कनाडा। तो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोविड के बाद एक वेरिएंट आया, उसका ओमिक्रॉन, जिसके कारण ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अब कुछ और ज़्यादा हो गई हैं। जहाँ जहाँ पर भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस घटाई गई थी, अब दोबारा से वहाँ पे नई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कनाडा में किस तरह से ट्रैवल से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई गई हैं, घटाई गई हैं, क्या हुआ है और क्यों यहाँ पे अब दोबारा से आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा आके, और किन किन वजह से आपका कि यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए यहाँ कनाडा में एंटर करने से पहले। तो यहाँ पे कनाडा में रोज़ कुछ न कुछ अपडेट आती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और कोई नई अपडेट आपको मिलती है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस अपडेट को ज़रूर मेंशन करना। पहली और मेन जो रिस्ट्रिक्शन है कनाडा में एंटर करने के लिए वो है मस्ट बी फुली वैक्सीनेटेड। आप कहीं से भी किसी भी कंट्री से कनाडा में एंटर कर रहे हो तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको दोनों डोज ऑलरेडी वैक्सीन के लग चुके हों और आप फुली वैक्सीनेटेड हों, आपके पास वैक्सीनेशन का प्रूफ हो और आपको प्रूफ जो है वो कनाडा गवर्नमेंट को सबमिट करा के फिर ट्रैवल कर सकते हैं। और आपने कनाडा में एंटर करने से 72 आवर्स पहले एक और टेस्ट कराना है, जिसका कोविड टेस्ट होएगा और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आपको सबमिट करानी है कनाडा गवर्नमेंट को। उसका क्या प्रोसीजर होएगा वो मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा, लेकिन ये सबसे मेन कंडीशन है कि आपकी वैक्सीनेशन डन होनी चाहिए बिफोर यू कम टू कनाडा। कनाडा में अगर आप एंटर कर रहे हो वो भी वाया साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो कि कनाडा ने बैन करे हुए हैं, जिनके अंदर बोत्सवाना, इजिप्ट, लेसोथो जैसे कई कंट्रीज़ आती हैं, तो आपको क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। इवन दो आप फुली वैक्सीनेटेड हो, आपने अपने कोविड का नेगेटिव रिज़ल्ट भी कनाडा गवर्नमेंट को सबमिट करा दिया है, उसके बाद भी अगर आपकी फ़्लाइट वाया दो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, साउथ अफ्रीका या उसके आसपास की कंट्रीज़ से होकर कनाडा आ रही है, तो आपको यहाँ पे आके क्वारंटाइन करना कंपलसरी है। कनाडा में एंटर करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि होएगा आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा। कनाडा में एंटर करने के लिए आपको एक वीज़ा की रिक्वायरमेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए कनाडा में एंटर करने के लिए। दूसरी चीज़ आपका प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन, जो कि आजकल एक नया डॉक्यूमेंट आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ ही अटैच होएगा कनाडा में, और या फिर आई थिंक और किसी भी कंट्री में अगर आपको एंटर करना है तो प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। इसके साथ ही कनाडा में स्पेशली एक और लेटर आपको लेना पड़ेगा जिसका नाम है अराइव कैन,
लेटर। अराइव कैन लेटर के लिए एक पूरा प्रोसीजर है जो कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि ये वो क्या प्रोसेस है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो अराइव कैन का लेटर आपके पास होना चाहिए, आपके पास अपना पासपोर्ट वीज़ा होना चाहिए और प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन होना चाहिए कनाडा में एंटर करने से पहले। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने हाथ में रखेंगे क्योंकि ये आपसे कहीं पर भी कभी भी मांग सकते हैं। अराइव कैन लेटर लेने के लिए क्या प्रोसेस है? अराइव कैन लेटर के लिए आपको पहले कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सर्च करना है अराइव कैन लेटर। वहाँ पे एक नीचे रेड कलर में आपको शो होएगा गेट स्टार्टेड। तो जब आप वहाँ पे लेटर को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा साइन अप फॉर अ न्यू अकाउंट। तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है अराइव कैन के, जिसके अंदर आपको अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है जो कि आपका पासपोर्ट होएगा, प्लस प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन आपको सबमिट कराना है, प्लस आपको एक रीज़न डालना है, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न वाई यू आर कमिंग टू कनाडा। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप कनाडा इस टाइम पे, इस कोविड टाइम पे आप कनाडा ट्रैवल क्यों करना चाहते हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपनी सारी फ़्लाइट की डिटेल्स और सारी टाइमिंग वगैरह डालनी पड़ेगी कि आप कौन से एयरपोर्ट से फ़्लाइट ले रहे हो, वहाँ से फ़्लाइट कब डिपार्ट होएगी, आपका कोई स्टे है, कितना स्टे है, देन आपके पास आप कनाडा कब अराइव करोगे, किस टाइम पे अराइव करोगे, कौन सी एयरलाइंस के थ्रू अराइव करोगे, वो सारी आपको एयरलाइन की डिटेल विद डेट एंड टाइम आपको वहाँ पे सबमिट कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको अराइव करने का लेटर आपके ईमेल में आ जाएगा। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं कि किन लोगों को कनाडा में एंटर करने दिया जाएगा और किन लोगों को कनाडा एंटर करने नहीं दिया जाएगा, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो और आपको कनाडा में एंटर नहीं करने दिया जा रहा तो उसका एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है कनाडा में एंटर करने के लिए। अगर आप स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो आप एक रेगुलर ओपन वर्क परमिट में, आपके पास कोई जॉब लेटर नहीं है, आप किसी एम्प्लॉयर के लिए एक नेसेसिटी जॉब के लिए कनाडा में एंटर नहीं कर रहे, इसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ट्रैवल ना करो। फिर भी आप मेक श्योर करके आप ट्रैवल करना कि आपके पास अगर ओपन वर्क परमिट है तो हो सकता है कि कनाडा गवर्नमेंट आपको एंटर ना करने दे इवन दो यू आर फुली वैक्सीनेटेड। इसके भी एक्सेप्शंस, जैसे कि ये एक एक्सेप्शन है कि पॉसिबिलिटी है कि आपको एंटर करने दिया जाएगा क्योंकि आप अपने स्पाउस के पास आ रहे हैं, पर फिर भी आपके पास एक प्रॉपर जॉब लेटर है अगर, तो आपको 100% कनाडा में एंटर करने दिया जाएगा। अगर आपके पास जॉब लेटर नहीं है तो आप पे 50-50 चांस रह जाता है कि आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या फिर आपको क्या दोबारा से क्वारंटाइन करने को भी कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि उन लोगों की जिनके पास वैक्सीनेशन नहीं है पर फिर भी उनको कनाडा में एंटर करने को मिल सकता है, जो कि इंक्लूड हैं उन लोगों में जो कनाडा में वाया शिप के थ्रू सामान लेकर आ रहे हैं, शिप में काम करते हैं, वर्कर्स हैं जिनकी जस्ट शॉर्ट टर्म स्टे है, लेस दैन 72 आवर्स वो कनाडा में स्टे करेंगे और वापस जाएंगे। और उन लोगों के लिए जिनके पास एक प्रॉपर जॉब ऑफर लेटर है कनाडा की तरफ से, किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर ने स्पेशली उनको काम के लिए बुलाया है, तो उन लोगों को यहाँ पर आकर 14 डेज़ क्वारंटाइन करना पड़ेगा और उनको एंट्री मिल जाएगी। सो अगर आपके पास प्रॉपर जॉब ऑफर लेटर है तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपके पास कनाडा में एंटर करने के लिए, और अगर आपके पास नहीं है तो यही एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है आपको वहाँ कनाडा में एंट्री रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर आप कैनेडियन पीआर या सिटीज़न हैं तो आपको कनाडा में एंटर करने से कोई नहीं रोक सकता। यू आर मोस्ट वेलकम टू कम बैक टू योर होम कंट्री। पर आपको आपके पास अगर वैक्सीनेशन कार्ड है, आपके पास पूरा फुल प्रूफ वैक्सीनेशन का है, आपके पास कैनेडियन वैक्सीनेशन है, दैट्स अ मोर बिग प्लस पॉइंट।
सो आप कनाडा में बहुत इजीली एंटर कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है और आप कैनेडियन पीआर या सिटीज़न हैं तो आपको हो सकता है 14 डेज़ क्वारंटाइन करने के लिए कहा जाए। 14 डेज़ क्वारंटाइन आप अपने घर पर भी कर सकते हो, पर आप किसी से मिलोगे जुलोगे नहीं। आपको जो भी फूड आइटम है वो आपको कोई एक फैमिली मेम्बर आपके कमरे में आपको फूड वगैरह पकड़ाएगा। आप कहीं बाहर मार्केट में घूम नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कहीं काम पे नहीं जा सकते जब तक आपका क्वारंटाइन कंप्लीट नहीं होता। और क्वारंटाइन को लेके कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और आप एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। हैव अ सेफ जर्नी, ऑल द बेस्ट विशेस, थैंक यू।